हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम अपने इस सेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। क्लास 12 के लिए या नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। अगर आप क्लास 12 में हो या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देखेंगे और साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी देखेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमारा ये डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। डबल फर्टिलाइजेशन, पिछले सेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि हमारे कैसे दो मेल गैमीट कैसे एंटर करते हैं ओव्यूल के अंदर, राइट। अब डबल फर्टिलाइजेशन हम किसे कहेंगे? देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक जो हमारा दो मेल गैमीट आ रहे थे, कहां से? पोलन ग्रेन में से दो मेल गैमीट हमारे आए थे। अब उसमें से जो हमारा एक मेल गैमीट था, जो हमारा फर्स्ट वाला जो मेल गैमीट था, जो हमारा फर्स्ट वाला मेल गैमीट था, वो क्या करेगा? वो आपका फ्यूज करेगा किसके साथ? एक्स सेल के साथ। यानी वो एक्स सेल के साथ जाके मिलेगा और क्या बना लेगा? यहाँ पे बना लेगा वो जाइगोट। जाइगोट इसकी ये भी क्या है? ये हैप्लॉइड है। मेल गैमीट भी आपका हैप्लॉइड है और जो आपका बन के आएगा जाइगोट, वो क्या बना? आपका डिप्लॉइड बना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, हमें पता है उसमें कितनी मेल गैमीट होती थी? दो मेल गैमीट होती थी। सेकंड वाली जो मेल गैमीट होगी, जो हमारी सेकंड मेल गैमीट होती है, सेकंड मेल गैमीट, इसे भी हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसके साथ फ्यूज करती है? ये फ्यूज करती है आपकी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियस आप सेंट्रल सेल भी कहते हो। और उसकी प्लॉइडी कितनी? दो न्यूक्लियस होते हैं, यानी 2n। और जब ये तीनों फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनाते थे? हमारा बनाते थे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जिसकी प्लॉइडी क्या आ गई? आपकी 3n आ गई। यानी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हमने ये जाना कि सबसे पहली बार एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एक्स सेल के साथ और वो क्या बनाता है? वो जाइगोट बनाता है। दूसरा मेल गैमीट आपका फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और वो क्या बनाता है? आपका एंडोस्पर्म बनाता है। अगर हम यहाँ पे देखें, दो फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिले। पहला केस हमारा ये है, फर्स्ट केस, और सेकंड केस हमारा ये है। क्योंकि यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इन दोनों को मिला के बोला जाता है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसे डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, इनके फर्टिलाइजेशन के नाम भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये होता है हमारा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव। और ये वाला हमारा कौन सा होता है? ये हमारा होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव। हमने अभी तक क्या पढ़ा? अगर हम फिर से रिवाइज करते हैं चीजों को, हमने ये पढ़ा कि जो हमारी जब पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में, वो दो मेल गैमीट को रिलीज करती है। पहली मेल गैमीट आपके एग सेल के साथ जाके फ्यूज करेगी, यानी इसके साथ, और वो क्या बना लेगी? वो आपका बना लेगी दैट इज जाइगोट, जिसकी डिप्लॉइडी क्या है? जिसकी प्लॉइडी है 2n। सेकंड वाली जो मेल गैमीट आएगी, यानी ये वाली जो मेल गैमीट आएगी, वो किसके साथ फ्यूज करती है? वो आपकी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगी और वो क्या बना लेगी? वो आपकी बना लेगी एंडोस्पर्म। यानी क्या बना लेगी? यानी वो 3n बना लेगी। ठीक है, इन दोनों को हम देखें तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है इसे बोला जाता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और जब आपकी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं जरा एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे देखें, इन्होंने बोला जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होता है कि जब एक मेल गैमीट आपकी फ्यूज कर जाए एक्स सेल के साथ और क्या बना ले? न्यूक्लियस बना ले। इससे क्या होता है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट आगे जाके क्या बना लेगा? आपका एम्ब्रियो बना लेगा। यही बात हमने यहाँ पे देखी भी थी कि हमारा जाइगोट क्या बना था? जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा। फिर आता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन यानी यहाँ पे 3n जो हमारा बना है, ट्रिपल फ्यूजन को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है? एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल की तरफ जाता है और फ्यूज, ये तीनों एक साथ फ्यूज करेंगे और इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, यानी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या हम इसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। पीईसी यानी जो आपका एंडोस्पर्म बन के आया यहाँ पे, या जो आपका यहाँ पे पीईसी बनेगा, वो आगे जाके क्या बना लेगा? एंडोस्पर्म बना लेगा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। अब जानते हैं एक बार एनसीईआरटी अपने देखते हैं। देखिए, हमने पिछली बार तक ये पढ़ा था कि कैसे पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है। वो सिनर्गिड से एंटर करेगी। पोलन ट्यूब यहाँ पे दो मेल गैमीट को रिलीज करती है। एक मेल गैमीट आपका कहाँ जाता है? एक्स सेल के पास जाएगा और क्या बना? न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और बना लेगा। इसे हम कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी से क्या होता है? आपका फॉर्मेशन होता है किसका? जाइगोट का। ठीक है, अगला जो मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है और फ्यूज करके क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो यहाँ पे बनाएगा। जैसी आपकी, क्योंकि यहाँ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। यानी इस वाले केस को,
इस वाले केस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2n है, 2 न्यूक्लियस और 1 न्यूक्लियस है, यहाँ पे है 3 न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन बोला। इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें दो तरीके की फ्यूजन देखने को मिलते हैं। एक आपकी सिनगैमी, यानी ये जो आपकी है, ये वाली जो हमने जानी, ये वाली, ये है आपकी सिनगैमी, ये आपकी सिनगैमी है, इसलिए हमने से क्या बोला, इसलिए हमने से बोला क्या, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और दोनों यानी अगर आप ट्रिपल फ्यूजन को देखोगे और आप सिनगैमी को देखोगे, इन्हें मिला के हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक यूनिक इवेंट है जो आपको एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है। आपका सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा और आगे जाके एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा। जो आपका जाइगोट होगा वो किससे बन जाता है, एम्ब्रियो में जाके डेवलप हो जाता है। ठीक है, दोनों नाम याद रखने आपको, ये जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्या होता है और आपका वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं, एक समरी हम और देख लेते हैं। समरी क्या है, फर्स्ट सिनगैमी क्या थी, मेल गैमीट जब फ्यूज करेगा एक्स सेल के साथ जाइगोट बनाएगा। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन क्या था, एक मेल गैमीट है, 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ जाके मिलेगा तो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होते हैं इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन यहां पर कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चीजों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार सिग्निफिकेंस जानते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जाइगोट की फॉर्मेशन कब होती है, जब आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरी बात, एक केस आपको और याद रखना, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे, हमारा जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म, हमें पता है एंडोस्पर्म कब बनता है, जब आपका दो आपके पोलर न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज करते हैं, मेल गैमीट के साथ, वो आपका क्या बनाते हैं, 3n, यानी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तभी बनता है जब आपका जाइगोट बन चुका होगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड, एंडोस्पर्म तभी बनेगा जब आपका जाइगोट बन चुका होगा। यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि अगर आप देखोगे यहाँ कि एंडोस्पर्म तभी बनता है जब फर्टिलाइजेशन आपका हो जाता है, यानी जब आपका एग फर्टिलाइज हो गया तभी आप एंडोस्पर्म बनाओगे। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, नरिशमेंट देना डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंस क्या थी, डिप्लॉइड को स्टोर करना। क्यों, क्योंकि जाइगोट हमारा क्या है, डिप्लॉइड है। और कौन इसे, ये किस वजह से हो पाता है, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से ये हो पाता है। इन्होंने बोला है हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट को आप फ्यूज करोगे तो इससे हमारी डिप्लॉइड बनता है, जो कि जाइगोट डिप्लॉइड हमारा बनेगा और हमारी किसको करता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जाइगोट बनना है, जाइगोट के साथ आपको एंडोस्पर्म भी बनना है। इससे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारा सीड आराम से जर्मिनेट आगे जाके कर जाएगा। इन्होंने ये बात बोली है कि एम्ब्रियो बन गया, आपका न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म भी आपके पास है, तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपका सीड का जर्मिनेशन हो ही जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आगे पूछे जाते हैं। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लावरिंग प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी एंजियोस्पर्म की। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म द प्लॉइडी लेवल क्या रहता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का ट्रिप्लॉइड रहता है, यानी 3n। ये क्वेश्चन या तो हमारे पीवाईक्यू नीट के हैं या क्वेश्चन ये हमारे सीबीएसई पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस सेशन को देख सकते हो, और अगर आप 12th क्लास में तो भी आप इस सेशन को देख सकते हो। मुझे उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पर आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।